काजल स्वभाव से बहुत ही चिड़चिड़ी होती जा रही थी। कारण था उसके पति विनोद का अपने काम में बिजी रहना। क्या हुआ विनोद, तुम अभी तक घर नहीं आए? तुम्हें पता भी है मूवी का टाइम हो रहा है, पर तुमने टिकट बुक की या नहीं? तुम्हें पता है ना, मैं ये मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना चाहती हूँ। सॉरी काजल, आज मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। आज ऑफिस का बहुत काम है, मैं हाफ डे नहीं ले सकता। एक काम करो, कल तो संडे है, कल हम आराम से किसी भी टाइम मूवी देखने जा सकते हैं। नहीं विनोद, मेरी सहेली मोना से मैंने पहले ही शर्त लगाई थी कि मैं ये मूवी उससे पहले देखूंगी। अब मेरे से बात की ना तो फिर देखना। अरे काजल सुनो तो। हेलो हेलो काजल, हेलो। ओहो। काजल ने गुस्से में फोन काट दिया। काजल बहू, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? अब विनोद अकेला है, उसे ऑफिस भी देखना होता है। अगर वो काम नहीं करेगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम्हें समझना चाहिए। अब कोई चार चार विनोद तो पैदा नहीं हो जाएंगे जो तुम्हारे साथ मूवी भी देखाए और ऑफिस भी चले जाए। अगर ऐसा हो जाए तो मेरी तो जिंदगी खुशियों से भर जाए। क्या बोल रही हो? थोड़ा तेज बोलो बहू। कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए बाजार जा रही हूँ, घर पर मन नहीं लग रहा। हाँ, खुली हवा में थोड़ा दिमाग भी ठंडा होगा, जाओ घूमाओ। काजल बाजार चली जाती है। वहीं एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा भक्तों की बात सुन रहे थे। बहन जी, ये साधु बाबा पहले तो कभी नहीं देखे। हाँ, बहुत पहुंचे हुए साधु महाराज हैं। सुना है सबकी इच्छा पूरी कर देते हैं। अगर मैं इनसे अपनी परेशानी का हल मांग लूं, ये ठीक रहेगा। काजल साधु बाबा को प्रणाम करके अपनी इच्छा कहती है। साधु बाबा, आप बस मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। मैं आपको अपने हाथों से बने देसी घी की चूरी खिलाऊंगी। बेटी, एक बार फिर सोच लो। तुम जो मांग रही हो वो मैं दे तो दूंगा, पर कहीं ऐसा ना हो तुम बाद में इस बात के लिए पश्चाताप करो। नहीं साधु बाबा, मैंने सोच लिया है, आप बस मुझे वो उपाय बता दो। ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा। साधु बाबा से मिलकर काजल घर आ जाती है। बस अब ये चीनी मुझे विनोद के दूध में मिलानी है और फिर साधु बाबा के बताए मुताबिक मेरा काम बन जाएगा। काजल विनोद के दूध में साधु बाबा की दी हुई चीनी मिला देती है। अगले दिन जब काजल सोकर उठती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके सामने उसके 4 पति खड़े थे। लगता है साधु बाबा का उपाय काम कर गया। अब मेरे एक नहीं 4 पति हैं। काजल, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा, मुझे तुम्हारे साथ मूवी देखने जाना है। नहीं, तुम ऑफिस जाओ, मैं काजल के साथ मूवी देखने जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे? तुम्हें तो घर का काम करना है। मैं काजल के साथ मूवी देखने जाऊंगा। तुम में से कोई भी नहीं जाएगा। काजल सिर्फ मेरे साथ मूवी देखने जाएगी। काजल के चारों पति आपस में लड़ने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर सास कमरे में आती है। कमरे में एक विनोद की जगह 4 विनोद खड़े थे। अपनी बहू के 4 पति देखकर सास दंग रह जाती है। काजल बहू, मैं ये क्या देख रही हूँ? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? बहू, ये सब क्या है? काजल अपनी सास को सारी बात बताती है। माँ जी, आपने मुझे उस दिन जो बात कही थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने साधु बाबा से कहा कि मुझे कोई ऐसा उपाय बता दे जिससे कि मेरे एक नहीं 4 पति हो जाए। बहू, तुमने अनजाने में ये क्या भूल कर दी? तुम तो यहाँ समय बिताने की बात कर रही हो और वो देखो, चारों आपस में लड़ झगड़ कर एक दूसरे का बुरा हाल कर रहे हैं। हाँ, देख तो मैं भी रही हूँ। मैं अभी इनका झगड़ा बंद करवाती हूँ। सुनिए, मैंने मूवी देखने का प्लान कैंसिल कर दिया है। आज हम सब घर पर बैठकर टीवी पर मूवी देखेंगे। काजल के सारे पति टीवी पर मूवी देखने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर अब रोजाना ही विनोद का ऑफिस जाना बंद हो गया। चारों पतियों में से कोई भी ऑफिस जाने को तैयार नहीं होता था। सब काजल को खुश करने में लगे रहते थे। माँ जी, विनोद कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। कौन सा विनोद? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? किसके बारे में पूछ रही है? ओह, मैं तो भूल ही गई ये बात। अरे सुबह के 8 बज गए, मुझे तो इनका लंच पैक करना है। कोई जरूरत नहीं बहू लंच बनाने की। तुम्हारे सारे पति अपने अपने काम निपटा रहे हैं। बस ऑफिस जाने के नाम पर इनमें से कोई भी हाँ नहीं बोल रहा। काजल चलो ना, आज मैं तुम्हें ढेर सारी शॉपिंग करवाऊंगा। नहीं काजल, तुम और मैं आज बैठकर कैरम बोर्ड खेलेंगे। पर मैंने तो अभी घर के बहुत सारे काम करने हैं। खाना भी बनाना है, कपड़े भी धोने हैं और भी बहुत कुछ। काजल चिंता मत करो, मैंने आज बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट नाश्ता बना दिया है। पूरी आलू की सब्जी, पोहा और तुम्हारे लिए गरम गरम हलवा। वाह बहू, अब तो तुम्हारी खूब सेवा हो रही है। तुम्हारे पति तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे हैं। काजल, वॉशिंग मशीन से सारे कपड़े धोकर सुखाकर मैं प्रेस भी कर चुका हूँ। तुम बैठकर अपना पसंदीदा टीवी सीरियल देखो, तब तक मैं तुम्हारे और अपने लिए गरम गरम चाय बनाकर लाता हूँ। बस फिर क्या, चारों पति आपस में फिर लड़ पड़े।
लो बहू, इन चारों के बीच फिर से लड़ाई छिड़ गई। अब निपटो, मैं तो मंदिर जा रही हूँ। माँ जी सुनिए, अरे मुझे तो आज अपनी सहेली के साथ शॉपिंग पर जाना था, अब कैसे जाऊं? ये चारों तो घर में तूफान मचा देंगे। काजल अपना सिर पकड़कर बैठ गई। हे भगवान, मेरा सिर। क्या हुआ काजल? रुको, मैं तुम्हारे माथे पर बाम लगाता हूँ। काजल, मैं तुम्हारे लिए अदरक की गर्म चाय बना लेता हूँ। तुम इनमें से किसी की बात मत मानो, तुम आराम से बिस्तर पर सो जाओ, मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ। फिर से एक बार काजल के चारों पति लड़ने लगे। उनमें से सब यही कहते कि मैं काजल की देखभाल करूंगा, मैं काजल की देखभाल करूंगा, काजल मेरी बात मानेगी, काजल मेरी बात मानेगी। ये सब आवाजें काजल को और परेशान करने लगी। तभी लैंडलाइन के नंबर पर एक फोन आता है। आप सब चुप हो जाओ, मुझे फोन पर बात करने दो। हेलो, हेलो जी, कौन? जी नमस्ते, मुझे विनोद जी से बात करनी थी, मैं उनके ऑफिस से बोल रही हूँ। काजल पीछे मुड़कर देखती है और सोचती है कि वो किस विनोद से बात करवाए। उसके सामने 4 विनोद खड़े थे जो आपस में लड़ रहे थे। काजल खुद ही बात करने लगती है। जी, मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ। मुझे आपको मैसेज देना था कि पिछले 1 महीने से विनोद जी ऑफिस नहीं आ रहे और ना ही उन्होंने इस बारे में हमसे कोई कांटेक्ट किया है। उनका फोन भी बंद आ रहा है। ये नंबर आपका मुझे पुराने रजिस्टर से मिला था। विनोद जी की तरफ से कोई मैसेज या कॉल नहीं आने के कारण हमने उनकी जगह किसी और को नौकरी पर रख लिया है, तो आप उनको ये मैसेज दे दीजिएगा। क्या? नौकरी से निकाल दिया? सुनिए, आप चिंता मत कीजिए, वो कल से ऑफिस आ जाएंगे। वो उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। मैम, अगर कोई बात थी तो कोई एप्लीकेशन या कोई मैसेज तो आप भी दे सकती थी। हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हमारा भी तो काम खराब हो रहा था, इसलिए सॉरी। अब हमारे बॉस उन्हें नौकरी पर नहीं रख सकते। लड़की फोन काट देती है। विनोद के हाथों से नौकरी जा चुकी थी, जिसका कारण काजल खुद थी। अब वो खुद ही अपने 4 पतियों से दुखी आ चुकी थी। विनोद के ऑफिस न जाने से सब काम खराब हो गया। कब तक घर का गुजारा चलता? आर्थिक तंगी की शुरुआत हो गई। घर में पैसे भी खत्म होने लगे। 4 विनोद बस काजल की सेवा में ही लगे रहते थे। अब तो काजल बहुत दुखी आ चुकी थी। उसने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी। बहू, एक बात हमेशा याद रखना, कायदा भी कोई चीज होती है। जब तुम अपनी हद से हटकर कोई काम करते हो तो वो काम हमेशा नुकसानदायक होता है। यदि हम सुख ढूंढने निकले तो वो हमारे आसपास होता है, बस हमें उसे पहचानना होता है। काजल रोती हुई साधु बाबा के पास जाती है और उनसे माफी मांगकर फिर से सब कुछ ठीक करने के लिए कहती है। साधु बाबा समझ जाते हैं कि काजल को अपनी गलती का एहसास हुआ है, इसलिए वो फिर से सब कुछ ठीक कर देते हैं। काजल घर आती है तो उसे पता चलता है कि विनोद ऑफिस गया हुआ है। बहू, पता नहीं विनोद अचानक तैयार होकर ऑफिस निकल गया। बोल रहा था 1 महीने की छुट्टी की एप्लीकेशन वो पिछले महीने ही दे आया था, जिसे वो लड़की अपने बॉस को देना भूल गई थी। इसी विषय में बात करने गया हुआ है। कुछ देर बाद विनोद वापस लौट आता है। विनोद को अपने सामने देखकर काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे तुम रो क्यों रही हो? अब तो पिछले 1 महीने से मैं तुम्हारे साथ ही था। रिसेप्शनिस्ट ने बॉस को मेरी एप्लीकेशन दी ही नहीं थी। वैसे अभी मेरी छुट्टी में 1-2 दिन का टाइम है। चलो ना माँ, मैं और तुम, हम तीनों कहीं बाहर घूम कर आते हैं। पहले 1 महीने से हम सब घर पर ही हैं। क्यों माँ? काजल समझ गई थी कि विनोद को उन बातों का कुछ भी याद नहीं जो पिछले 1 महीने से हुई, पर काजल खुश थी कि विनोद उसके बारे में कितना सोचता है। काजल को अफसोस था कि वो विनोद की 1 महीने की छुट्टी लेने की बात जानती तो 1 महीना उसे इन परेशानियों से न गुजरना पड़ता। पर अब काजल ने सोच लिया कि वो कभी भी विनोद से झगड़ा नहीं